जैसे अंग्रेज को हमने भगाया था, याद रखना ऐसे ही तुमको भी भगाने का मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। आज माफी वीरों की सरकार। इन लोगों याद रखना मुसलमानों, जिसने अपनी तारीख को बुलाया उसका मुस्तकबिल खराब हो गया। क्या तुम अपनी तारीख को भुला दोगे? क्या तुम अपनी तारीख को भुलाओगे? याद रखना ये मदरसे है तो मेरा वजूद है। याद रखना ये मदरसे है तो तुम्हारा वजूद है। अगर ये मदरसे नहीं, मस्जिद नहीं, तो न तुम्हारा वजूद है न मेरा वजूद है। जब अल्लाह के घर की हम हिफाजत नहीं कर सकते, धिक्कार है हम पर जीना, धिक्कार है हमारी जिंदगी। हम इस जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्या चाहते हो? तुम हमारी जान लेना चाहते हो? हम तैयार हैं। सामने आओ, लेकिन हमारे जिंदा रहते तुम इन मदरसों पे बुलडोजर नहीं चला सकोगे, तुम इन मस्जिदों पे बुलडोजर नहीं चला सकोगे। कार्रवाई बताते हो, कौन सी कार्रवाई? मैं पूछता हूँ, कौन से कानून के तहत तुमने मदरसे बंद करे? कौन सा नोटिस तुमने दिया? कौन सा कागज तुमने दिया? कौन सा आदेश तुमने दिया? ये गुंडाई कर रहे हो। याद रखना जब हुकूमत पलटेगी तो तुम्हारी गुंडाई का हिसाब होगा। एक दिन इस मुल्क में इंसाफ की हुकूमत आएगी, सेक्युलर लोगों की हुकूमत आएगी। आज हुकूमत में बैठे हुए लोग ये बताना चाहते हैं कि ये समाज पीछे है, ये समाज पढ़ाई लिखाई में पीछे है। आप झूठ बोलते हो। इन मदरसों ने हिंदुस्तान को एटमी पावर बनाने वाला अबुल कलाम दिया था। तुम इन मदरसों को क्या कहते हो कि ये मदरसे वक्त खराब कर रहे हैं। याद रखना ये मदारिस के लोग, ये उलमा, ये इस मुल्क की जीनत है। याद रखना हजार उलमा ने इस मुल्क की कुर्बानी दी है, इस मुल्क की बका के लिए कुर्बानी दी है। एक नहीं, दो नहीं, लाखों मुसलमान शहीद हुए, तब जाके मुल्क आजाद हुआ। इस मुल्क की आजादी में हिंदू मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, सभी का इसमें योगदान था, तब ये मुल्क आजाद हुआ। आज तुम क्या कहना चाहते हो कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? आज तुम मुसलमानों को, देश की दूसरी बड़ी सबसे आबादी को तुम हटाना चाहते हो, ये दिखाना चाहते हो, सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हो। याद रखना जब तक ये संविधान है, जब तक इस संविधान की ताकत है, तुम चाह कर के भी हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बना सकते। हम सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बनेंगे, हम अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे। हम इन सर को कटा लेंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा सर अल्लाह ताला के सामने झुकता है। याद रखना हुकूमत में बैठे हुए लोगों, मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारे पास संविधान की ताकत है, हमारे पास ईमान की ताकत है। हम तुम्हारे हरबों में नहीं आएंगे, हम खामोशी से एहतजाज करेंगे, हम अपने मुंह पे पट्टियां बांध के एहतजाज करेंगे, हम अपने हाथों में बेड़ियां बांध के एहतजाज करेंगे। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता हो कि तुम हमारी आवाज को दबा सकते हो, याद रखना ये आवाज दबेगी नहीं, ये आवाज दबेगी नहीं, ये आवाज दबने वाली नहीं है। संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं आपकी नीतियों का विरोध करूं, मुझे कानून इजाजत देता है कि मैं आपकी बातों का विरोध करूं, और मैं करता रहूंगा, क्योंकि विरोध ही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये आपने क्या तरीका अपनाया? आज से जो जी चाहेगा उसको सील करेंगे, उस पर जबरिया कार्रवाई करेंगे। मैं एमडीडीए के लोगों से पूछना चाहता हूँ, एमडीडीए के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, बताओ कितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आज तक तुमने सील किए? है तुम्हारे पास लिस्ट? है तुम्हारे अंदर हिम्मत? लेकिन नहीं, तुमको सिर्फ एक कम्युनिटी के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को बंद करना है। कहीं ना कहीं तो तुम ये चाहते हो कि मुसलमान सड़क पर उतरे और उसके बाद तुम्हारा आसान शिकार बने। याद रखना हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम तुम्हारा आसान शिकार नहीं बनेंगे, हम तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जैसे अंग्रेज को हमने भगाया था, याद रखना ऐसे ही तुमको भी भगाने का जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती, तब तक हम तुमसे संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक तुम्हारा विरोध करते रहेंगे। याद रखना ये विरोध तब खत्म होगा जब तक तुम इंसाफ नहीं कर सकते। तुमने संविधान की शपथ ली, तुमने ये कहा कि हम सबको बराबर आंकेंगे, तुमने ये कहा अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे, लेकिन आज तुम कहते हो कि हम तो संस्कृति बचाने पर प्रतिबद्ध हैं, हम धर्म बचाने पर प्रतिबद्ध। नहीं, धर्म का ठेकेदार तुम नहीं हो।